नमस्ते। नमस्ते जी। प्रेज द लॉर्ड। सबको विटनेस द लाइफ ऑफ गॉड में फिर से आप सबको मिलने में बहुत खुशी है। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज का गवाही और वचन सबको उपयोग होने के लिए प्रभु आपकी ताकत, आपका बल उसमें बेचकर, और ये जो कोई सुनेगा, जो कोई देखेगा, उन्हें आत्मा से, आपके पवित्र आत्मा से भर देना करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते, स्तुति करते, यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। हाँ, सब लोग ने मुझे लाइक भी दिया है और सब ने मुझे बोला है कि हमारा आपका जो वचन और गवाही और अच्छा है, और हमारे लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहा। हमारे लिए ऐसा लगा है कि आपका गवाही एक एक सुनने का समय में ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए आपने कहा है, या हमारे लिए, ऐसा हमको लगता है। बहुत अच्छा लगा, हमको भी कुछ सीखने को मिला करके उन बहुत लोग ने कहा। उन सब के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। और भी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि ये शुरुआत करके 1 महीना ही शायद हो रहा है, और मैं और शुरुआत और देखूंगी और करूँगी कि और भी इसे किस तरीके से और अच्छा कर सकती हूँ, वो मैं सोच के, और उसमें आपको और फायदेमंद रहना है, और आपको इसमें ब्लेसिंग मिलना है, वो सोच के मैं प्रेयर के साथ ही, अभी भी प्रेयर के साथ कर रही हूँ, और भी गॉड से प्रार्थना करके और अच्छा परमेश्वर के आशीष आपको मिलने के हिसाब से मैं करूँगी। ठीक है, परमेश्वर मेरा सहायता करेगा, और मैं जरूर आपका आपका दिल, वो सुनते ही आपका दिल खुशी होना चाहिए। उसके हिसाब से मैं आने वाला दिन में, अभी भी कुछ भी कमी घटी रहेगा, वो सब आने वाला दिन में सही करके आपके सामने पेश आऊंगी। ठीक है। आइए हम गवाही में जाएंगे। मैं कट करके ये वीडियो को मैं पहला प्रैक्टिस करके और कट करके फिर जॉइंट करके वो सब नहीं करती हूँ। बस प्रार्थना करती हूँ और बैठती हूँ। परमेश्वर वो समय में जो बोला जाता है वही मैं आपके सम्मुख में रखती हूँ, क्योंकि एकदम रियल है, इसमें ना कटिंग कुटिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस कुछ भी नहीं। जो नॉर्मली जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वही डायरेक्ट वही मैं आपको पेश करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना करिए। ये यूट्यूब में और अच्छे से ये चलने के लिए, और भी यूट्यूब में इसको बहुत वेलकम मिलने के लिए आप सब प्रार्थना भी करिए और सुनिए, और लाइक करिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए। वो बहुत ही ज़रूरत है, आप कर देंगे तो वो आपका इसमें ऑटोमेटिक वो आते रहेगा। ठीक है, आइए हम गवाही में जाएंगे। मेरे गवाही, आज का ये गवाही, परमेश्वर के कार्य करने में कितनी दिक्कत होती है, कितनी तकलीफें अपने पास आती है। परमेश्वर के काम करना आसान बात नहीं है। कोई भी परमेश्वर के काम करे वो ऐसे नहीं कर सकता है। आप अभी ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करने के लिए काम ढूंढते हो तो कितनी आपको प्रयास करना पड़ता है। वो काम मिलने के लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ता है, और रिज्यूम बनाना पड़ता है। वो रिज्यूम भी जैसे आप जो करते वो नहीं, उन लोग को जैसा पसंद है वैसे आपको रिज्यूम बनाना पड़ता है। वो सब करने के बाद भी वो जॉब आपको मिलती नहीं है। ये कौन सा जॉब है? दुनिया में करने वाला जॉब है। लेकिन परमेश्वर के काम तो खुदा का काम है, परलोक का काम है। वो तो अपना परम पिता का काम है। वो इतना आसानी से कर सकेगा क्या? नहीं होएगा। लेकिन हम करने लगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, बहुत दिक्कत ही आएंगी, बहुत तकलीफें होएगी, बहुत सब तकलीफ आएंगे उसमें। तो लेकिन
लेकिन परमेश्वर उस तकलीफ में हमें छोड़ता नहीं है। परमेश्वर उस तकलीफ में से हमें क्या करता है, उसमें से हमें बचाता है, संभालता है। सब कुछ परमेश्वर क्या करता है, हमारा साथ रह के अपना परमेश्वर का सेवा को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर सहायता करता है। वैसे ही मेरे साथ भी परमेश्वर के काम में बहुत सारा सहायता परमेश्वर ने किया है। और उस सेवा का बारे वजह में सेवा का मैं कह रही हूँ, कैसा कैसा मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर का सेवा करती हूँ तो परमेश्वर को मैं लोगों को मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, बाकी कुछ नहीं करती हूँ। उनकी बोझ को मैं अपना बोझ समझकर उनके लिए परमेश्वर से मैं विनती करती हूँ। और उनके लिए चाहे उनको कुछ भी मदद हो वो मैं मदद करती हूँ। शरीर की मदद है, नहीं है तो पैसे की मदद है, तो समय उनके साथ समय बिताना है, हॉस्पिटल में वो वगैरह वगैरह रहता है लोगों को, वो सब मैं उनकी करके आती हूँ कि सच्चा हृदय के साथ अच्छे तरीके से मैं करके आती हूँ। तो मैं ऐसे करके मेरे घर पे बहुत लोग प्रार्थना में आते रहेंगे। वो कितने भी बजे, 12 भी बजे होने दो, कि रात के 12 बजे को भी आएंगे तो भी मैं उनको मना नहीं करती हूँ, आइए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसा करके मैं उनके साथ उनके दुख सुख को मैं अपना लेके उनके लिए प्रार्थना करती थी। ठीक है, लेकिन ये बहुत लोगों को पसंद नहीं था। बहुत लोगों को पसंद नहीं, जलसी होता था, बहुत कुर 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 चालू रहता था। उसके वजह से मुझे बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। कैसे तकलीफें हुई तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो वो तकलीफ, एक आदमी ने बोला कि ये औरत को मैं नंगा घुमाऊंगा, साड़ी निकाल के ये पूरे जगह पे मैं नंगा घुमाएंगा करके। लेकिन वो आदमी कभी का निकल चले गया, अभी ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने उसे क्या किया पता नहीं, तो वो है ही नहीं है वो आदमी। ठीक है, मिट गया वो। लेकिन परमेश्वर के सामने आज भी मैं आप लोग के सामने है परमेश्वर, और अच्छा से रखा है मुझे, मेरे परिवार को बहुत अच्छा, इसे पहले से भी बेहतर 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 अच्छा से परमेश्वर ने रखा। वो आदमी तो मुझे नंगा घुमाने वाला आदमी किधर गया पता नहीं है। ठीक है, और एक बार एक आदमी मेरे मेरे उधर खड़ा रह के, मतलब मेरे दरवाजे का वो साइड पे खड़ा रह के गालियां दे रहा था, गंदा गंदा गाली दे रहा था। मुझे क्या लगा कि वो किसको तो गाली दे रहा है, कुछ तो बोल रहा है, इतना जोर सोच के चिल्ला रहा है, आवाज आ रहा है मुझे, वो चिल्ला रहा है मुझे पता है, लेकिन क्या बोल के चिल्ला रहा है वो मेरे को नहीं समझ में आया। मतलब हिंदी में ही चिल्ला रहा है, मराठी में ही चिल्ला रहा है। मुझे हिंदी अच्छे से आती है, मराठी अच्छे से आती है, लेकिन वो जो बोलता है उसके मुंह से वो मेरे कान में नहीं सुनने में आया। लोग सब उधर के लोग बोलने लगे, अरे क्या देख के खड़ी है, वो आपको ही बोल रहा है, वो तेरे को ही, तुझे ही गाली दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है, क्या गाली दे रहा है, अयो वो बोल नहीं सकता है, बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा है। अरे मेरे कान में तो एक भी नहीं सुनने में आया, सच्ची में वो मेरे को गाली दे रहा है, क्या सुनने में नहीं आया? इतना हम लोग अंदर से बाहर आया, उसका इतना गंदा गाली सुन के तेरे को सुनने में नहीं आया? तो परमेश्वर क्या करता है, वो बुरा कामों से, हम बोलते हैं ना, हमारा कान को पवित्र करो, हमारा आंखों को पवित्र करो, हमारा मुंह को पवित्र करो, हमारा हृदय को पवित्र करो, हम प्रार्थना करते हैं ना, वही है वो पवित्रता। परमेश्वर ने मेरे कान को पवित्र बना के ही रखा है, वो गंदे शब्द मेरे कान में आने ही नहीं दिया। ये कितना बड़ा गवाही है, कितना बड़ा आश्चर्य काम है ये परमेश्वर ने किया है। और एक दिन क्या किया है एक जन ने कि जो सुबह को हम क्या बोलूं मैं, सुबह को हम जाके करके आते हैं ना वॉशरूम में, वो 5 किलो तलक, 5 किलो इतना रहेगा, इतना, सच्ची में कह रही हूँ मैं, इतना अपना सब्जी लेने के जो बैग रहता ना, उतना बड़ा बैग में भरकर, वो गंदा भरकर मेरे दरवाजे में रात को मेरे दरवाजे पे
मार दिया। और आधे रात को इतना बैड स्मेल आया, इतना गंदी गंदी बास आया। फिर मैं बोली अरे मेरे बच्चे ने जुलाब कर दिया क्या, करके मैं देखा तो मेरे बच्चे के जुलाब नहीं हुआ। फिर ये बास कैसे आ रहा है, तो फिर बोला बाहर से आ रहा है। मैं बोला बाहर का लाइट चालू करके देखा तो पूरा मेरे दरवाजे से ऐसा मार के, गंदा मार के, ऐसे ही पूरा दरवाजे में ऐसे ही आके नीचे आके इतना पड़ा। तो वो सब मैंने क्या किया, साफ करके सब कुछ किया। लेकिन जो गंदा काम किया ना, वो आदमी को ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा। वो गया, मिटा दिया परमेश्वर ने, वो आदमी को रखा नहीं है। और मिटाया तो भी मिटाया, ऐसा मिटाया, इतना बेकार बेकार जिंदगी उनको देखकर उसकी बात उन्हें उनको वो सजा परमेश्वर ने दिया है। और कुछ लोग मेरे साथ जलन करते थे और बाइक तोड़ते थे, पेट्रोल निकाल देते थे, वायर कट कट करते थे। मेरे बच्चे स्कूल काम पे जाने के लिए जैसे बाइक निकालने जाएंगे, जब भी बाइक नहीं चलेगा, क्योंकि सब कट करके रख देंगे। तो मेरे बच्चे के आंखों में से ऐसा लाल लाल करके ऐसा पानी गिरेगा, मम्मी टाइम हो चुका है, मैं कैसे जाऊंगा करके। तू जा बेटा, तू निकल, देख रोज कितने बजे को तू पहुंचता है ऑफिस, आज उससे भी जल्दी तू पहुंचेगा, ऐसा करके बोल के मैं भेजेंगी। और वैसा ही वो लोग क्या करेंगे, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। फिर उधर से आके फोन करके, वो टाइम में फोन नहीं, घर पे आने के बाद बताया मम्मी आज तो मैं 15 मिनट जल्दी पहुंच गया, आधा घंटा जल्दी पहुंच गया, 20 मिनट जल्दी पहुंच गया। इस तरीके से मुझे बताएंगे। और जो नुकसान हुआ है, तो मेरे बेटा एक बार इतना गाड़ी का नुकसान करके रखा बाइक को, तो मेरा बेटा रो के पानी गिर रहा है वैसे ही ऑफिस जा रहा था। तो रो के जा रहा, मैं बोला जा बेटा तू जा, आज जितना 300 का नुकसान हुआ, 500 का नुकसान, 1000 का नुकसान, परमेश्वर तुझे वहां बड़ा कर तेरे को आज देने वाला है करके। जितना का मैं बोली उससे दुगना नहीं बोलूंगी, 4 गुना भी नहीं बोलेंगी, उससे भी ज्यादा करके परमेश्वर उसको पगार बढ़ा कर उसी दिन उसको उठा के खड़ा करके ताली बजा के उसके पगार बढ़ा के उसको दिया गया। तो परमेश्वर बहुत हमें अच्छे तरह से परमेश्वर के काम करने के लिए हमको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बहुत अच्छा इसे क्या करता है, हमें चलाता है। और मेरे इधर इधर छोटे से एक घाट था, वो इधर इधर आते रखा तो इधर भागेगा, इधर आते रखा तो इधर भागेगा, ऐसा। तो मैं कभी कभी उसके साथ खेलती भी थी, लेकिन उसके लिए भी प्रेयर किया तो परमेश्वर वो घाट भी कभी गायब हो गया, मुझे पता भी नहीं। और उसी तरीके से मेरे संडे क्लास में एक लड़की आती थी यूथ मीटिंग में, बहुत सुंदर है, बहुत गोरी है, उसके नाम गुलाब है, बहुत अच्छी दिखेगी। और उसकी सर पे इतना इतना बड़ा गांठ रहता था। तो मुझे क्या लगा वो आती है तो किधर लग गया होगा, इसके लिए वो सूझ गया, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन वो दिन में आते गई तो वो उधर वैसे की वैसे ही रह गया। फिर मैंने उसको बुला के पूछा कि क्या हुआ, तो नहीं आंटी ये जन्म से मेरा है, ये नहीं जाएगा। डॉक्टर से भी पूछ लिया, डॉक्टर ने बोल दिया इसको कुछ नहीं कर सकता है करके, ये मैं पैदा हुआ जब से है, ऐसा करके उन्होंने बताया, उसने बताई। मैं बोली तो अभी तो तेरे को शादी का उम्र आने वाला है, 18 साल हो गए, अभी तो लड़का ढूंढना है तुझे, तो ऐसा रहेगा तो कैसा होगा, चल तू विश्वास कर रही है। नहीं आंटी आप जो सिखा रहे हैं मैं उसमें बहुत विश्वास करती हूँ, परमेश्वर अच्छा करेगा, मुझे विश्वास है। तो चलो फिर प्रार्थना करेंगे। उसमें हाथ रख के रोज हम प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना करते करते कितना दिन करेंगे ना, हम छोड़ देते। फिर प्रार्थना करते करते हम छोड़ दिया। फिर उसके लिए प्रार्थना करना भी, हाथ रख के प्रार्थना करना छोड़ दिया। फिर उसके लिए प्रार्थना करना भी छोड़ दिया। फिर वैसे ही छोड़ दिया। फिर अचानक में मुझे उसकी चेहरे पे मेरे नजर गया, वो गांठ नहीं दिखाई दिया। मैं बोला अरे बेटा ये गांठ आपको दिखाई नहीं दिया, ऐसा करके। तो उसने बोला कि नहीं आंटी वो कभी का निकल गया, आप मुझे बताया क्यों नहीं।
मुझे मालूम नहीं, आपने देखा होगा करके मैं रह गया। कभी का ये तो कभी का वो गार्ड, कभी का वो गायब हो गया करके। परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद है ना। परमेश्वर से प्रार्थना किया, जन्म से 18 साल तक वो लड़की को इधर इतना बड़ा अंडा का जैसा इधर था, बैदा का जैसा। तो फिर वो परमेश्वर ने उसे हटा के एकदम फ्लैट, एकदम अच्छा से वो जैसे ही अपना जैसा रहता है वैसे ही उसको करके दिया। परमेश्वर कितना महान। अपन परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करता है, जरूर सुनता है। परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर के काम है। हमें इस तरीके से परमेश्वर से काम करना चाहिए। आइए हम वचन में भी जाएंगे, ये गवाही के साथ साथ ये परमेश्वर का सेवा का वचन भी देखेंगे कि भजन संगीता 96, भजन संगीता 96 में 3 का वचन मैं हिंदी में हमेशा का जैसा मैं तमिल में पढ़ के आपको हिंदी में बताऊंगी, ठीक है। जातों के बीच में उनकी महिमा होगा, लोगों के बीच में उसका आश्चर्य और चमत्कार होगा 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 और वो आप उसे बताना है, लोगों के बीच में बताना है आपका। लोगों के बीच में उसका महिमा होगा और जाति लोगों के बीच में आश्चर्य के काम को हमें अच्छी तरफ से बताना है। वही मतलब गवाही आज मैं कर रही हूँ, आज मैं आप लोग को बता के आ रही हूँ कि ये गवाही बताना है। परमेश्वर जो करता है वो हमें बताना है, हमें बोलना है, करना है। ये सब परमेश्वर का जो काम है हमें आगे बढ़ा के लेकर जाना। मतलब परमेश्वर जो आश्चर्य काम किया है वो बोलना है। आप हिंदी में उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जाति लोगों के बीच में परमेश्वर का महिमा होगा और लोगों के अंदर उनकी आश्चर्य के काम को हमें बताना है। तो ये ऐसा वचन है, यही आज मैं आपके सामने यही काम कर रही हूँ। और हम देखेंगे पेरितो का 13 का 47 देखेंगे। मैं तमिल में पढ़ रही हूँ, फिर हिंदी में बोलती हूँ। நீர் பூமியின் கடையாந்தரமும் ரட்சிப்பாய் இருக்கும்படி உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாக வைத்தேன் என்கிற வேத வாக்கியத்தின்படி கர்த்தர் எனக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கிறபடியால் இப்படி செய்கிறோம்। परमेश्वर हमें ये सारे बातें बोला गया है कि आप ये करो, इसलिए आज मैं कर रही हूँ। परमेश्वर के बच्चे ये सब काम कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। परमेश्वर कहा गया इसलिए कर रहे हैं। इस वचन में यही लिखा है कि हिंदी में कि तुम्हें उजाला बना के मैंने खड़ा किया, उजाला बना के खड़ा किया, क्योंकि जाति लोग के बीच में, पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में ये सब कुछ तुम्हें बताना है करके। तो और एक वचन हम देखेंगे, सॉरी एक मिनट। हाँ, रोमियो 10 का 14, रोमियो 10 का 14 देखेंगे। बस उसके बाद वचन नहीं निकालूंगी। हाँ, उसमें बोला गया है, அவர் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் எப்படி அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரை தொழுது கொள்வார்கள்। जो जिसको विश्वास नहीं है उन लोग परमेश्वर को कैसा विश्वास कर सकता है। जो विश्वास ही नहीं है तो उन लोग कैसे उनको प्रार्थना कर सकता है। विश्वास रहेंगे जब भी तो प्रार्थना कर सकता है। और बोला गया कि அவரை குறித்து கேள்விப்படாதவர்கள் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள்। तो उनकी बारी से जो सुना नहीं है वो कैसा विश्वास करेगा। समझ में आ रहा है आपको? कैसे विश्वास, जो उनकी बारी से उनको पता ही नहीं है वो कैसे विश्वास करेगा। और बोला गया है, பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் எப்படி கேள்விப்படுவான்। जो प्रचार नहीं करने वाला, परमेश्वर के वचन को प्रचार नहीं करेंगे तो लोगों को कैसा मालूम पड़ेगा।
समझ में आया? यही परमेश्वर के वचन को प्रचार करना जरूरी है। वो प्रचार करेगा जब भी परमेश्वर के बारे से वो सुनेगा जब भी विश्वास करेगा, जब भी परमेश्वर को प्रार्थना करेगा। वो ही रोमर 10 का 14 में लिखा गया। इसीलिए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बच्चे, सबको मैं यही कह रही हूँ कि यदि आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर का कार्य करना चाहते हो, पहली बात, परमेश्वर का कार्य इजी नहीं है। परमेश्वर के कार्य इजी नहीं है, बहुत कठिन है। उपद्रव आएगा, उसका परमेश्वर के काम में उपद्रव आएगा। कि आजकल कौन से काम में आपको उपद्रव नहीं है, कौन से काम में आपको तकलीफ नहीं है, बोलिए। तो परमेश्वर के काम में इतनी आसानी से आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। होगा, लेकिन परमेश्वर जैसा मेरे साथ कैसे खड़ा किया। और भी एक बात बताना भूल गया, मुझे मारने के लिए रखा गया। मैं मेरे बच्चों को क्या बोली मालूम है? मारने के लिए रखा गया तो बेटा, मुझे परमेश्वर के काम मैं कर रही हूँ, इसीलिए मुझे ये लोग मारने के लिए खड़े हैं। यदि मुझे मारा है, लेकिन आप लोग कभी डरना नहीं है, क्योंकि खून की गवाही में मरने के लिए मम्मी रेडी है। और उसी तरीके से आप लोग को भी मारेगा तो मैं दुखी नहीं होगी। मैं वो टाइम में मैं परमेश्वर के लिए मेरे बच्चे खून की मौत मर गया करके मैं खुशी के साथ मैं आप लोग को अर्पण कर दूंगी। लेकिन बोलना बहुत आसान है। वो टाइम में ऐसा अगर हुआ तो मैं करेंगी नहीं करेंगी ये मुझको भी नहीं पता, लेकिन वो टाइम में मुझे ये ताकत परमेश्वर ने दिया। उतना तलक ताकत परमेश्वर ने उस दिन मुझे दिया है। इसीलिए मैं उस तरीके से बोलने लगा। मेरे बच्चे लोग को मजबूत करके रखा और मुझे परमेश्वर ने मजबूत करा के रखा है कि वो लोग मारेगा, खून की गवाही बन के भी मैं मरने के लिए तैयार है। परमेश्वर के लिए, मेरे बच्चे को गंवाने के लिए भी मैं तैयार था। तो इतना कठिन है परमेश्वर के काम करने के लिए, लेकिन परमेश्वर उनकी सहायता करता है हर समय। क्या मैं मर गई है? क्या मेरे बच्चे मर गए हैं? क्या मैं नंगा घुमा दिया? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जो करने के लिए सोचा, आज वो लोग कोई भी नहीं है। और अगर बचा है तो उनकी हालत देख नहीं सकेंगे। इतना हालत उनका खराब है कि इतना कि मैं क्यों जिंदा है ऐसा सोच के वो लोग पड़ा है बिस्तरे में। तो इसीलिए उनको ही परमेश्वर बराबर जवाब देगा। हमें परमेश्वर के बच्चे को, परमेश्वर के काम करने वाले बच्चे को परमेश्वर कुछ भी आने नहीं देगा। उल्टा हमें परमेश्वर का ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर का हम चाहते हैं तो परमेश्वर हमें उजाला बन के ये पृथ्वी में हमें भेजा है। हम उजाला है, परमेश्वर का उजाला है। परमेश्वर हमें टैलेंट दिया है, तो हमें देखना है कि हमारे पास कितनी टैलेंट है। उतने टैलेंट, क्या टैलेंट है हमें देखना है। परमेश्वर ही सारा टैलेंट देता है। 9 टैलेंट मिलने तलब हम रुकने का नहीं है। जो टैलेंट अपने पास है उस टैलेंट को, किसको गाने का टैलेंट, किसको प्रचार करने का टैलेंट, किसको प्रार्थना करने का टैलेंट, तो ये टैलेंट किसको, वो जो परमेश्वर का काम करने के लिए मिस्त्री बन के जाते हैं, अगर हम नहीं जाने को नहीं हो रहा है तो कम से कम हमें क्या करना चाहिए कि घुटना करके घर पे उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो भी एक टैलेंट है, वो भी एक परमेश्वर का सेवा है। ये हमें करना चाहिए। ये करने का समय में परमेश्वर हमारा सहायता करता है। परमेश्वर हमारा सहायता करता है। परमेश्वर हमारा टैलेंट को हम क्या करना चाहिए, लोगों के बीच में उपयोग करना चाहिए। हमारा टैलेंट को, जो बोला जाता है कि मुझे इस काम के लिए पैसा भी मिलता था, प्रार्थना करेगा तो पैसा मिलता था, लेकिन कभी मैंने वो पैसा कभी मैं लिया नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें मुफ्त में मिला, तुम भी दूसरे को मुफ्त में दो।
लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ परमेश्वर के बंदे को कोई भी आपको बेड देगा तो मत लो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। ये मेरी बात है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुफ्त में लिया है, मुफ्त में दो करके, तो इसीलिए ये काम मैं मुफ्त में और अच्छी तरफ से करते आई। परमेश्वर मेरा सहायता किया। मैं यही बात में आप लोग को भी मैं यही बोलूंगी, आप भी एक काम करते जाना, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर के लिए जो आपके पास जो टैलेंट है उसे उपयोग करना, बीच लोगों के बीच में लेके आना। वो वचन किया है कि तुम अगर परमेश्वर के बारे से नहीं बताया और कौन बताएगा? उन लोग कैसे विश्वास करेंगे? उन लोग कैसे परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे? जब तुम बताएगा, जब भी तो उन लोग आएंगे परमेश्वर में, जब भी उनको पता चले, जब भी तो विश्वास करेंगे। जब विश्वास आया, जब भी तो उन लोग प्रार्थना करेंगे। तो ये लोग नहीं कर रहे, तो ये अपना काम है, हमें बोलना है। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आज ये वचन लोगों के बीच में प्रभु जी, उनके हृदय में प्रभु जी आप उनके ब्लेसिंग करना, उनके कामों में ब्लेसिंग करना, परमेश्वर के सेवक करने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए उन्हें आशीष करना, अपने टैलेंट को परमेश्वर के लिए उपयोग करने के लिए आप सहायता करना। ये गवाही और ये मैसेज जो किसके घर पे जाते हैं, कौन देखते हैं, कौन सुनते हैं, उनको दुगना आशीष देके उन्हें आशीष करना करके मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, आमीन।